नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल वाली बुक के पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप यह पढ़ रहे हैं और इसके तीसरे भाग को आज हम पढ़ रहे हैं। हमने भौतिक विभाग पढ़े थे कि भारत के 6 भौतिक विभाग हैं। फिर हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत के बारे में और आज हम पढ़ रहे हैं उत्तरी मैदान के बारे में। भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदान है, वह सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र तथा इन सब की सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है और लाखों सालों में हिमालय की गिरिपाद पर में स्थित बहुत बड़े बेसिन, जिसका मतलब होता है द्रोणी, में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस मैदान का निर्माण हुआ। क्या हुआ कि हिमालय से आपको पता है नदियाँ बहती रहती हैं, नदियों में से पानी आता रहता है। तो बहुत सालों तक उस नदियों में से जो पानी आया तो अपने साथ वो जलोढ़ बहा के लेकर आया। तो वो जो बहा के लेकर आया तो मैदानी क्षेत्र में वह जलोढ़ जम गया। तो वो जो मैदानी क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र है ना, इतना मैदानी नहीं था, वो गहरा था ये। तो वो उस जो जलोढ़ से वो जम गया और मैदानी भाग बन गया लाखों सालों में। तो इस प्रकार जलोढ़ मृदा से उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और यह मैदान करीब 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब कहीं पर 240 किलोमीटर है और कहीं 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन आबादी वाला भौगोलिक क्षेत्र है और समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त जल की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। पर्याप्त जल की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये वापस से लिखा गया है, इसमें गलती हो गई, इसमें दोबारा टाइप हो गया है। तो क्यों है? क्योंकि कृषि बहुत ज़्यादा होती है, जलोढ़ मृदा है इसलिए कृषि होती है। कृषि उन्नत किस्म की होती है, बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। तो उद्योग धंधे भी यहाँ विकसित हुए हैं और उद्योग धंधे विकसित हुए तो यातायात, संचार, है ना, जल की सुविधा, विद्युत की सुविधा सभी उपलब्ध है। तो इसीलिए यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है। आगे बच्चों, उत्तरी जो पर्वतों में से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले हिस्से में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं और ये नदियाँ अपने निचले हिस्से में गाद एकत्र होने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। तो जो ये नदियाँ हैं ये अपने निचले हिस्से में कई भागों में बढ़ जाती हैं, कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो वो जो शाखाएं हैं, वो धाराएं हैं छोटी छोटी, वो वितरिकाएं कहलाती हैं। आगे बच्चों, जो उत्तरी मैदान है वो सामान्य तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे आपको बताया था सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है, तो उसी के बारे में। उत्तरी मैदान के पश्चिमी हिस्से में पंजाब का मैदान जिसे कहा जाता है वह है और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा यह बना है और इस मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज हिमालय से निकलती हैं।
मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा है गंगा। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर से तीस्ता नदी के मध्य है। ठीक है, जो कि आपको बताया था, गंगा नदी और तीस्ता नदी सिक्किम में है ना, वहाँ तक यह विस्तृत है। अब जो है यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। बच्चों, तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान और यह विशेष रूप से असम राज्य में स्थित है। ठीक है, जो असम, जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है उधर नामचा बरवा पर्वत से, जो कि पिछले भाग में आपको बताया था, तो वही ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूर्वी राज्यों से होते हुए आती है, तो असम राज्य में इसका अधिकतर भाग स्थित है, इसलिए इसे कई बार असम का मैदान भी कह देते हैं। ठीक है, आगे बच्चों, आकृति के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है ना, बनावट के आधार पर। तो पहला है भाबर। ठीक है, और नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरकर शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की मोटी पट्टी की गुटिका का निक्षेप करती है और इससे भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नदियों का वो जो भाग है 8 से 16 किलोमीटर वाला, वह जो कहलाता है भाबर। और सभी जो नदियां हैं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, है ना। वह जो मैदानी भाग जहाँ पर नदियां नहीं दिखती हैं, इसे भाबर कहते हैं। ठीक है, आगे दूसरा है तराई। तराई कौन सा भाग है? भाबर पट्टी के दक्षिण में यह सरिता एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नाम तथा दलदली भाग का, सॉरी नाम लिखा है इसमें, नम होना चाहिए, है ना, जिसमें मॉइस्चर होती है ना, वो नम तथा दलदली, ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, नम तथा दलदली भाग का निर्माण करती है। आर्द्र भाग होता है ना, उसका निर्माण करती है और दलदली भाग का निर्माण करती है और इसे तराई कहा जाता है। और ये जो वन्य प्राणियों से भरा हुआ है, यह क्षेत्र घने जंगल है। इसमें जब बंटवारा हुआ तो जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत आए थे, तो उनको कृषि योग्य भूमि की ज़रूरत थी, तो वो कृषि योग्य भूमि इन जंगलों को काटकर उन्हें दी गई थी तराई क्षेत्र से, है ना। और इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आगे बच्चों, आगे जो मैं पढ़ा रही हूँ, आगे दोनों जो है बांगर और खादर, ये इम्पॉर्टेंट है। इनकी ये भी आता है क्वेश्चन कि इन दोनों में अंतर बताइए, तो अभी मैं समझाऊंगी, पहले आप ध्यान से सुनेंगे इसको। बांगर जो है उसे भांगर भी कहते हैं और उत्तरी मैदान का सबसे विस्तृत क्षेत्र पुरानी जलोढ़ का बना है और यह नदियों की बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है और इस हिस्से को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में मिट्टी के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। अगला है बच्चों खादर। ठीक है, अब जो ये खादर है, इसमें क्या है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है और इसका जो है करीब करीब प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है और इससे यह उपजाऊ होता है और गहन खेती के लिए यह आदर्श होते हैं। तो बांगर और खादर में देखेंगे, जो ऊपर देखा था बांगर, यह पुरानी जलोढ़ है। ठीक है, और खादर है, यह नई जलोढ़ है। ठीक है बच्चों,
जो बांगर है यह क्या है, नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है, जबकि खादर है यह नदी के निचले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट देखेंगे, जो बांगर है उसमें क्या है, चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे कंकड़ कहा जाता है, लेकिन खादर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट देखेंगे तो बांगर जो है वह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। बच्चों उपजाऊ तो है ही है, तो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, जबकि इधर नीचे खादर में देखेंगे यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है। बांगर में बांगर जो है कई वर्ष पहले नदियाँ का बाढ़ का पानी आया था और वहाँ जम गया था, इससे इस मैदान का निर्माण हुआ था बांगर से। ठीक है। और खादर में क्या है कि प्रत्येक वर्ष इसका निर्माण होता है, प्रत्येक वर्ष इसमें नदियों लेकर आती हैं अपने साथ मिट्टी और वहाँ बिछ जाती है, इस प्रकार खादर का निर्माण होता है। तो बच्चों आज का होमवर्क क्या है, आपको खादर और बांगर में आपको अंतर लिखना है एक। दूसरा आपको जो है ऊपर जो पढ़ाया उसमें से 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं, 1 वर्ड आंसर या फिर 1 लाइन आंसर। अगले भाग में फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।